हाँ, तो आज हम चैप्टर 10 वेक्टर स्टार्ट करेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ, आपको ना वेक्टर्स के बारे में सारी टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द एक्सरसाइज योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर बेसिकली क्या होता है, ये एक 3D प्लेन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस की जो वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। वाई एक्सिस का जो वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। और जेड एक्सिस का जो वेक्टर होता है वो होता है के कैप। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन में घूम रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा? ए, बी, सी। अब ये 3D फिगर है, तो अब मैं आपको प्लेन पे लिख रही हूँ तो आप उस हिसाब से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। बट आप ये देखो कि 3D प्लेन में आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है और एक पॉइंट घूम रहा है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी। का मतलब है कि उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी है और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो सी है। ये ओरिजिन होता है। तो अगर मैंने सपोज इस पॉइंट को ए ले लिया तो ओ ए एक वेक्टर बन जाता है विच इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है। अब इस वेक्टर की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले होता है डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज को डी आर्स भी बोला जाता है। तो इस वेक्टर के जो डी आर्स हैं वो है ए बी सी। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं एक वेक्टर के, उनको डिनोट किया जाता है एल एम एन से। एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का फॉर्मूला होता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन का फॉर्मूला होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या समझा? वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो सपोज एक वेक्टर है ए जिसके डायरेक्शन रेशियोज है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए। दैट डजंट मीन कि वेक्टर को पॉजिटिव कर दो। यहाँ पे मॉड्यूलस का मतलब होता है वी आर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब मैं आपको एक डेफिनेशन सिखाती हूँ। डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर कब कहा जाता है? सो वी विल राइट अ वेक्टर इज सेड टू बी अ वेक्टर इज said to be a unit vector if magnitude of a is equal to 1। तो अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। और यूनिट वेक्टर को हम कभी कभी ए कैप से भी डिनोट करते हैं। आपने देखा, मैंने आपको सिखाया कि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, वेक्टर होता है, वो क्या होता है? आई कैप। उसके ऊपर कैप इसलिए लिखा है क्योंकि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर का अगर मैं ए देखूं तो 1 है, बी देखूं तो 0 है और सी देखूं तो 0 है क्योंकि 0 जे कैप और 0 के कैप होगा। और अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो 1 ही आएगा, इसीलिए इसके ऊपर कैप लगा। तो अगर क्वेश्चन में, आपको बोर्ड्स में अगर कोई क्वेश्चन आया जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट बोला है कि ए कैप इज अ वेक्टर, तो समझ जाना कि वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा है तो बाय डिफॉल्ट उसका मैग्नीट्यूड 1 है। समझ आया? ये डेफिनेशन नोट डाउन करो। एक तो ये नोट डाउन करो कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय दिस। और दूसरा नोट डाउन करो कि व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, इन दोनों का डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। उसके बाद आता है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। तो सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए विच इज डिनोटेड बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप
प्लस सी के कैप। ठीक है, तो इस केस में आप ये बोलोगे कि जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे ए बी सी। और अगर मैं आपको बोलूं इसके वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो इसके वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मैंने वेक्टर दिया ए विच इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे 2, -3 एंड 5 विच आर बेसिकली द डी आर्स। डायरेक्शन रेशियोज एंड स्केलर कंपोनेंट्स आर सेम। और इसके अगर वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हैं तो आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिख देना 2i कैप कॉमा -3j कैप कॉमा 5k कैप। अंडरस्टूड? ठीक है, इसके बाद आता है हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हुआ? सपोज मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए का ए क्या होगा? ए कैप। ठीक है, और बेसिकली यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है, एक वेक्टर अगर डायरेक्शन कोसाइन से बनता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। आई रिपीट, एक वेक्टर अगर डायरेक्शन कोसाइन से बनता है तो वो यूनिट वेक्टर होता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? आपको यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। आपको एल निकालना आता है 2 अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, राइट? 2 अपॉन रूट 38। ऐसी एम निकाल लेना, ऐसी एन निकाल लेना, और उससे ये जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर जो अपने डायरेक्शन कोसाइन से बनता है उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। तो कोई भी हमें वेक्टर दिया और बोला उसको यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम क्या करेंगे? उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के उससे एक वेक्टर बना देंगे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, वो उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, नोटेड डाउन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड। सपोज मैंने आपको एक वेक्टर दिया ए विच इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और मैंने बोला फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। यूनिट वेक्टर तो आपको आता है निकालना। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। अब आपको ए वेक्टर को यूज करके एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट आ जाए। तो पहले आप क्या करोगे? आप यूनिट वेक्टर निकालोगे विच इज एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और फिर आप क्या करोगे? आपको एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स। तो आप क्या करोगे? ये जो आपका ए कैप वेक्टर है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। जैसे सपोज एक वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और मैंने क्वेश्चन में बोला फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। फाइंड अ वेक्टर in the direction of A, having magnitude 5 यूनिट्स। तो आप क्या करोगे? पहले आप एल एम एन निकालोगे, उससे आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। तो आपने एल निकाला, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। एम भी आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 3, और एन आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 3। तो आपका जो यूनिट वेक्टर है वो बन जाएगा 1 बाय रूट 3 आई कैप -1 बाय रूट 3 जे कैप प्लस 1 बाय रूट 3 के कैप,
और आपका जो वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स होना चाहिए, तो आप इस पूरे वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/√3 आई कैप माइनस 5/√3 जे कैप प्लस 5/√3 के कैप। तो समझ आया? बेसिकली आपको क्या करना है, आपने जो यूनिट वेक्टर बनाया उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो आप उसी नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स का होता है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स are said to be equal if their direction ratios are same. If their direction ratios को क्या बोलते हैं? DRs are same. For example, अगर मैंने बोला xi कैप प्लस yj कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस zk कैप, और अगर मैंने आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो आपको सिर्फ इसको कंपेयर करना है। यू कैन से वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ वाई इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज 3। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप नॉर्मली डायरेक्ट डीआरस को ऐड कर देते हो। तो सपोज अगर मैंने एक वेक्टर दिया ए विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, मैंने दूसरा वेक्टर दिया बी विच इज 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और अगर आपको बोला a प्लस बी निकालो, डीआरस को ऐड कर दो, 5 + 2 7i कैप, 3 + 2 5j कैप एंड देन 0 के कैप। और अगर मैंने आपको बोला a माइनस बी निकालो, तो 2 - 5 -3i कैप, 3 - 2 प्लस j कैप, -1 -1 -2 के कैप। एक कॉन्सेप्ट ये है, और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ नंबर। ये तो आपको समझ ही आ गया अभी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया, अगर आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो तीनों चीजें जो हैं वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू फाइंड द वेक्टर, to find a vector with initial and final point, initial and final point। For example, मैंने आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 3 1, और मैंने आपको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 7 8 और 3, और मैंने आपको बोला वेक्टर ए बी निकालो। तो ए से निकलता हुआ बी पे वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए। तो अब बी 7 - 2 5 आई कैप, 8 - 3 5j कैप, 3 - 1 2k कैप। और अगर मैं बोलूं आपको वेक्टर बी ए निकालो, बी ए मतलब बी से डायरेक्ट करता हुआ ए पे जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी 7 ए माइनस बी 2 - 7 -5 आई कैप -5j कैप -2k कैप। तो बेसिकली वी कैन कंक्लूड that vector AB is negative of the vector BA. Okay, next concept is collinear vectors. कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में हम बोलेंगे। दो वेक्टर्स कोलिनियर का मतलब दे आर इधर पैरेलल, जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, और दे आर कोइंसाइडिंग। जैसे अगर ए और दूसरे डायरेक्शन में -a जा रहा है, दे आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। तो या तो पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है। अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो दो वेक्टर्स कोलिनियर है? सो पहले तो डेफिनेशन लिखो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, two vectors are said to be collinear if they are parallel or coinciding। देखो कोइंसाइडिंग में दे कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शंस,
पैरेलल ऐसे भी होता है, ये भी पैरेलल होंगे, तो डायरेक्शंस कैन बी डिफरेंट बट दे शुड ईदर बी पैरेलल और दे शुड बी कोइंसाइडिंग। अब मैथमेटिकली हम कैसे कंक्लूड करेंगे? सपोज आपको वेक्टर दिया है ए और बी, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। So we will write if DRs are proportional, if direction ratios are proportional, then we can say that the vectors are collinear। तो हमने जैसे 2/4 निकाला, -1/-2 निकाला और 3/6 निकाला, ये 1/2 के इक्वल आ गए तीनों। So we will write the given two vectors are collinear। और अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है, that means the vectors are not collinear। So 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनके मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1² प्लस 1² प्लस 1² विच इज √3। उसके बाद आपको वेक्टर बी दिया है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, और बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 प्लस 49 प्लस 9, 58, 62। 62 के फैक्टर्स बना लेना 2 और 31, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद वेक्टर सी है 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप माइनस 1/√3k कैप। तो सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो ये आ जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1। सेम आंसर्स आए हैं सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सो यू नीड टू राइट two different vectors with same magnitude। तो आप कुछ भी ऐसे लिख लो, जैसे ए आप ले लो 2i कैप माइनस 3j कैप, और वेक्टर बी आप ले लो 3i कैप प्लस 2j कैप। दोनों वेक्टर्स डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि देयर DRs आर डिफरेंट, देयर DRs आर नॉट सेम। i कैप के साथ ए में 2 आ रहा है और आई कैप के साथ बी में 3 आ रहा है, बट अगर आप इसके मैग्नीट्यूड लोगे, क्योंकि मैंने आई जे के कोफिशिएंट्स जो है वो नंबर्स दोनों में सेम रखे हैं, बस इंटरचेंज करके लिख लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 प्लस 9 √13। और अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो √9 प्लस 4, और ये भी आ जाएगा √13। तो ये दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं दे आर सेम, बट दीज वेक्टर्स आर डिफरेंट। व्हाई दीज वेक्टर्स आर डिफरेंट? बिकॉज देयर DRs आर नॉट सेम। अंडरस्टूड? हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड टू वेक्टर्स हैविंग, फाइंड टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई XYZ में जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी XYZ में जाएगा। या फिर जैसे सपोज आपने एक वेक्टर ले लिया 3i कैप, ये सिर्फ x एक्सिस की तरफ जा रहा है, और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया 5i कैप, ये भी सिर्फ x एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन सेम हो गई, ये दोनों x एक्सिस की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि दोनों में सिर्फ i कैप है, सो दे हैव सेम डायरेक्शन, but different magnitude, yeah sorry, the vectors should be different but they are different तो है क्योंकि their DRs are not same but they have the same direction। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है टू वेक्टर्स आर इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप, this vector is equal to xi कैप plus yj कैप, so you can say value of x is 2 and value of y is 3। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट दिया है इनिशियल पॉइंट 21, इसको आप a अज्यूम कर लो, दूसरा पॉइंट फाइनल पॉइंट आपको दिया है -5, 7। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल पॉइंट
और ये फाइनल पॉइंट। तो अगर आपको बोलते हैं वेक्टर निकालो तो हम हमेशा इनिशियल से फाइनल निकालते हैं। इट मीन्स दिस इज द वेक्टर ए बी विच इज गिवन बाय b माइनस ए। तो -5 -2 इज -7 i कैप प्लस 6 j कैप। अंडरस्टूड। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस वेक्टर का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालो। तो आप बोलोगे स्केलर कंपोनेंट है -7 6, और आप बोलोगे कि वेक्टर कंपोनेंट्स है -7 i कैप एंड 6 j कैप। ऑप्शन 6 क्वेश्चन में दिए इन तीनों वेक्टर्स का आपको सम निकालना है। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बस इसके drs ऐड करने हैं। -2 + 1 + 1 ये 0 i कैप आ जाएगा। -8 + 4 -4 j कैप 7 -7 + 5 -2 + 1 k कैप। तो आपका आंसर आएगा -4 j कैप k कैप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। √1 + 1 + 4 ये आ जाएगा √6। तो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप। इस मेथड से करो या फिर आप एलिमेंट वाले मेथड से करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको P और Q पॉइंट्स दे रखे हैं। P दे रखा है 1 2 3 और Q आपको गिवन है 4 5 6। आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो पहले तो आप PQ निकालो। Q - P करके 4 - 1 3 i कैप 5 - 2 3 j कैप 6 - 3 3 k कैप। अब मैं आपको एक ना मैग्नीट्यूड निकालने का एक और तरीका सिखाती हूँ। जब आपको दिख रहा है कि वेक्टर में कोई कॉमन नंबर आ रहा है तो आप उसको बाहर ले लो। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है। अब आप क्या करो, जब आपको PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और उसको इंटू 3 कर दो। दैट इज 3 इंटू √1² + 1² + 1² विच इज 3√3। ये अभी तो बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, बट अगर आप आगे देखोगे ना 3D में और वेक्टर्स में जहां पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। आप वो नंबर कॉमन ले लो, अंदर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो अब बस यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो आप वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यूनिट वेक्टर होगा PQ कैप विच इज 3 i कैप बाय 3√3 j कैप बाय 3√3 k कैप बाय 3√3। 3 कॉमन लेके कट कर सकते हो तो आपका फाइनल आंसर आएगा i कैप बाय √3 प्लस j कैप बाय √3 प्लस k कैप बाय √3। क्वेश्चन 9th में आपको a और b दो वेक्टर्स दिए हैं। a इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर b है -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। सो आप c ले लो। लेट c इज इक्वल टू a प्लस b। तो 2 - 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर c आ गया i कैप प्लस k कैप। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे √2 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा i कैप अपॉन √2 प्लस k कैप अपॉन √2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आप वेक्टर a ले लो। a इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लो विच इज √25 प्लस 1 प्लस 4 विच इज √30। 30 के फैक्टर्स बना लो। 3 पे 10, 2 पे 5, 5 पे 1। कोई पेयर कॉमन नहीं आ रहा तो √30 रहेगा। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा 5/√30 माइनस 1/√30 ये i कैप ये j कैप प्लस 2/√30 k कैप। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स बनाना है तो आप वेक्टर b अज्यूम करो विच इज 8 इंटू a कैप। तो 40/√30 i कैप
-8/√30 j कैप प्लस 16/√30 k कैप। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 8 यूनिट्स होगा। क्वेश्चन 11 में बोला है दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा वेक्टर है -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। और ये बोला है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमें ये प्रूव करना है डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। 2/-4 -3/6 4/-8। We can clearly see that these are equal, so we can say therefore the vectors are collinear। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक वेक्टर दिया है ए विच इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बोला इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। तो पहले आप डीआर्स लिख दो 1, 2 एंड 3। डायरेक्शन कोसाइन होगा 1/√1² प्लस 2² प्लस 3² विच इज 1/√4 + 1 5 और 5 + 9 14। m आ जाएगा 2/√14 और n आ जाएगा 3/√14। तो आप बोलोगे डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। समझ आ गया? इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।